साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। आज खटखड़ टोल प्लाज़ा पे हाँ जींद जिले का जो खटखड़ टोल प्लाज़ा है, किसान आंदोलन में भी काफ़ी मशहूर रहा था खटखड़ टोल प्लाज़ा, आप देख सकते हैं। लेकिन जो बडनपुर का मामला था, दो किसानों ने जहर खाया था, एक की जिसमें मौत हो गई है, और उसी को लेकर जो बद्दोवाड़ा टोल पर किसान बैठे थे, उन्होंने कल मीटिंग करके और एक बड़ा फैसला लिया है कि जो टोल है खटखड़ टोल और बद्दोवाड़ा टोल आज फ्री कराएंगे। 11 बजे का टाइम दिया था लेकिन टोल फ्री नहीं हुए है। किसान दो तीन ये जो लाइन है इनमें बैठे हैं, डिवाइडर पे बैठे हैं, और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट पे है। तो आपने दिखा दिया मनीष, तो आपने दिखाना चाहूँगा जो पुलिस प्रशासन की 3 गाड़ियाँ आ चुकी है, बसें आ चुकी हैं भर का, और कई गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच चुकी है, और जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी, और बहुत सा प्रशासन पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन पहुँच रहा है। डीएसपी साहब पहुँच रहे हैं, और डीसी साहब है यहाँ से, और आगे हो सकता है मीटिंग के लिए नरवाना पहुँच रहे हो। तो आज मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि टोल फ्री करना नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल मीटिंग हो सकती है प्रशासन के साथ में, और आपको दिखाना चाहेंगे 3 बसें हैं, बिल्कुल प्रशासन की भर के आई है, बिल्कुल अलर्ट पे है, लाठी डंडों के साथ में, अपने हेलमेट के साथ में, जैकेट के साथ में आया है। और किसान भी अपने एक तरफ किसान बैठे हैं, जो लाइन है उन लाइनों में बैठे हैं। लगभग 3 परली साइड और 3 उरली साइड ये लाइनें चल रही हैं, लेकिन जो बीच में है वो प्रशासन जो किसान है, किसानों ने घेर रखी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो टोल प्लाज़ा का रूम है टोल प्लाज़ा के, उसमें ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन वाले हैं, वो बैठे हैं। तो तहसीलदार साहब भी पहुंच रहे हैं, और बिल्कुल देख सकते हैं अलर्ट पे है, बड़े बड़े लठों के साथ में पहुंच रहे हैं। और किसान है एक तरफ, वो भी आपने दिखाना चाहेंगे। तो किसान भी पहुंचने लग रहे हैं। तो कुछ मांगे रखी गई थी जो अब तक वो मांगे हैं वो पूरी नहीं, प्रशासन के साथ बातचीत नहीं बनी, 2 बार विफल हो चुकी है, 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई भी बातचीत नहीं बनी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल किसान बैठे हुए हैं, और किसान आने लग रहे हैं। अभी तक कुछ किसान पहुंचे हैं, और भी आने लग रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ पर कराने लग रही हैं, बाइकों पर पहुंच रहे हैं, गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। और जो बडनपुर में मामला है उसी को लेकर ये ज़्यादा विवाद बना हुआ है कि जो बीडीपीओ साहब है वो कब्ज़ा छुटवाने के लिए गए थे, और बताया गया था कि ये पंचायती ज़मीन है। तो पंचायती ज़मीन पर कब्ज़ा की हुई है, उसी को लेकर विवाद बन रहा है कि वो पंचायती बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी दादा लाई ज़मीन है। लेकिन जो सिविल कोर्ट नरवाना ने उनका हक में फैसला दिया था। फिर बीडीपीओ साहब ने इसकी एक अपील लगाई है। अपील ये लगाई है कि ये पंचायती ज़मीन है, तो उसी को लेकर ये ज़्यादा विवाद बना। और देख सकते हैं बिल्कुल किसान उरे बैठे हैं। तो किसान से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा, कब टोल फ्री होगा। तो फौजी साहब इनसे बातचीत कराएं, कुकर के रहा के संदेश आ रहा है। फौजी साहब राम राम। हाँ राम राम। के कुछ चल रहा है, 11 बजे का टाइम दिया था, कल टोल फ्री कराएंगे। हाँ 11 बजे का जो टाइम था, यहाँ से हमारे पास से डीसी साहब, एसपी साहब, एसएसपी सारा आला हमारे सामने से यहाँ से गया था। और यहाँ से जाने के बाद ये कहा कि इतने बातचीत चल रही है, इतने आप हमारी बातचीत को चलने दो। और इसीलिए हमने शांति प्रिय बैठने का काम किया है कि भी जब प्रशासन कोई बातचीत का प्रयास कर रहा है तो हम भी प्रयास करें। हम ऐसी कोई मतलब किसी के साथ हरकत नहीं करना चाहते। उस प्रशासन ने तो हरकत कर ही दी थी, उसी हरकत के कारण तो ये मामले बढ़ गए। अब एक बात बताओ, एक प्रशासन अधिकारी की हरकत के कारण, चलो मैं ये नहीं कहता कोई अवैध था, क्या अवैध था, कब्जे वाली बात नहीं थी। एक तो मौके पे फसल का कोई टाइम ये था कि वो फसल कौन से साइड में जिकुराबा जेठ में खाली हुआ है, काटने के बाद कर लेंदे या उससे पहले कर लेंदे। फसल पकी पकाई तो भगवान भी से लाहा ओढ़े को नहीं गिरता रहा, लोग को भी नहीं रखा है जो फसल इसके बिक जाए, और भी प्रकृति का भी आपदा बचाव करे। लेकिन चलो उसने लापरवाही कर दी, लेकिन हम थोड़े लापरवाही करने वाले इंसान हैं। किसान तो एक इतना सुलझा इंसान है अब आगे आने वाले टाइम में कि वो लापरवाही कभी नहीं करेगा। उसने जब ये 1.5 साल जो आंदोलन चलाया है ना, उससे सीख लिया। एक प्रशासन के अधिकारी ने लापरवाही कर दी होगी, लेकिन किसान कभी लापरवाही नहीं करता। किसान ने ये इतिहास दोहरा दिया कि 13 महीने जिसने आंदोलन बड़ी शांति प्रिय और बड़ी बोल भाषा से और मीठी वाणी से जब इसको जीत लिया, तो लेकिन ये तो छोटे मोटे एजुकेशन है, ये तो हमारे आम पंचायती बातें हैं,
इसमें कोई प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसान कभी लापरवाही नहीं करेगा। इसीलिए हमने इस लापरवाही न करते हुए किसान ने केवल ये शांति प्रिय धरना दे रखा है। यहाँ जब तक कोई भी किसान, कोई भी महिला, कोई भी युवा, कोई कुछ भी किसी के बारे में आप शब्द नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो लापरवाही केवल एक ही की थी, लेकिन ये सारे ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन हमारा तो अब यही है कि भाई अगर सरकार चेत जाए टाइम रहते हुए, हमें कौन सी ज़रूरत है वे टोलों को घेरने की, हमने कौन सी वे रोज़ झंडे ठाड़ने की ज़रूरत है। हम भी शांति प्रिय अपने घरों में रह सकते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे, हमारे धंधे करेंगे। 1.5 साल से तो हम पहले घर से, परिवार से बाहर रहे। क्या हमें रोडों पे बैठने की आदत पड़ गई? क्या हमें रोडों पे ही रखेंगे क्या? लेकिन हम रोडों पे रहना नहीं चाहते। लेकिन हम एक बात कहते हैं, बातचीत के हक़ में रहे हैं और पहले भी रहे हैं। 10 दौर की जब भी बात चली थी 13 महीने, और खेदड़ में भी इसी तरह 5-6 दौर की बात चली। हम बातचीत से ही समाधान करना चाहते हैं और बातचीत ही एक माध्यम होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरकार हो। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, अगर इसी तरह किसानों को परेशान किया जा रहा है और आगे करते रहे, अगर ये लापरवाही कोई भी है, प्रशासन का, शासन का कोई करेगा, आने वाले टाइम में किसान इतना जागरूक हो चुका है, उसका जवाब पत्थर से देगा। प्रधान जी, आपने कही पंचायतें कर लेगी ये फैसला, लेकिन पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये बीडीपीओ का हाथ में जा रहा है, इसलिए ये कदम उठाया होगा। नहीं, वो पंचायतें सरकारी पंचायतें, वो पंचायत सरकारी होती है। वो तो एक सरकार के मतलब इशारे पे नाचने वाली होती है। वो तो सरकार का काम करेगी। अगर वो सरकार का काम नहीं करे तो उसको तड़के सस्पेंड कर देंगे, सरपंच को, मेंबरों को कर देंगे, पूरी पंचायत को कर देंगे। लेकिन जो हमारी घरेलू, जो सामाजिक ताने बाने की पंचायत है ना, उसके अंदर समझौते भी होते हैं, उसके अंदर फैसले भी होते हैं, सब कुछ होता है, उसके अंदर बैठ के होता है। उस अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। ये तो एक टेम्परेरी 5 साल के लिए टेम्परेरी समझो। अब सरपंच एक बार बना लिया, वो तो सरकार के उसमें रहेगा भाई, वो तो उसका नुमाइंदा बन के काम चलाएगा, ग्रांट तभी मिलेंगे। लेकिन वरना अगर उनकी हाजिरी की नौकरी नहीं करेगा तो मतलब उसको सस्पेंड कर देंगे। हम तो हमारी पंचायतों की बात करते हैं, जो हमारे दौर की बातें हैं, जो हमारे खापों की, जो हमारे गांव में ये जो मोदी आदमियों की पंचायतें हों, उसके द्वारा हम सरकार से कई बार कह चुके हैं कि हम शांति प्रिय आदमी और शांति प्रिय ही किसान रहेगा। कभी भी किसान ने हल्ला गुल्ला ना तो पहले किया, ना अब करेगा, ना ही करने की कोई गुंजाइश है। फौजी साहब, 2 बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन विफल रही है, आज तीसरी मीटिंग है, क्या लगा आपने? अभी देखो, अभी डीसी साहब गए हैं, एसपी साहब गए हैं, अभी आधा घंटा होया है, मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग होने के बाद जो कमेटी फैसला करेगी उसके बाद उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कल टोल फ्री करने का कहा था कि 11 बजे कर देंगे, लेकिन ये मीटिंग चल रही है फिलहाल, बता रहे हैं। हम बदवाड़ा टोल पर जो कमेटी ने मीटिंग करी थी उसमें वो यही हुआ था, बदवाड़ा टोल और खटखट टोल को 11 बजे फ्री किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ऊपर से आदेश का भी मीटिंग होगी। अभी क्या सभी अफसरों की मीटिंग हो रही है, जो हमारी कमेटी बनाई हुई है, कमेटी गई हुई है। देखो क्या आदेश आता है भाई। सब हम तो ये चाहते हैं अभी इस पर जो ये अपने जो हमने मांगे रखी हुई हैं, शायद प्रशासन की और सरकार के यहाँ खुल गई हो और वो आज इस फैसले को मंजूर कर ले, ताकि हम भी अपना काम संभाल सकें। फौजी साहब, ये बता रहे हैं कि पंचायत की ज़मीन है, तो पंचायत की ज़मीन वो बोल रहा किसान, आप उसका पक्ष में हो या फिर किस पक्ष में हो आप? भाई साहब मेरी बात सुनो, ये दादा 3-4 पीढ़ियों से पंचायती ज़मीन, चलो मान के पंचायती ज़मीन है, पंचायती ज़मीन की जून और मई जून में बोली होती है, तो उस टाइम कराना था। अभी तो देखो उसने बच्चे की तरह अपनी फसल को तैयार कर चुका किसान, और बच्चे की तरह फसल को तैयार कर उसके बाद प्रशासन ने अभी कदम उठाया है अगस्त सितंबर में। ये कौन सा टाइम है? जब प्रशासन ने कुछ करना था तो मई में जो बोली होती हैं, पंचायतें होती हैं, तो उसके बाद उस टाइम करना था। और ये उनकी थोड़ी है, ये गाँव की ज़मीन है। जो पंचायती ज़मीनें हैं जो रखी हुई हैं गाँव ने, तो गाँव के हालात को सुधारते हुए भाई इकट्ठा पैसा हो जाए, और गाँव के जो कमियां हैं, जो ज़रूरी सहयोग सरकार नहीं उसकी तरफ देखती, तो उसके गांव की पंचायत देखती है, तो उस काम को पूरा करने के लिए रखा हुआ था। तो इनका तो मतलब ही नहीं, कितनी सरकार आली कितनी जाली, इनकी पंचायत ज़मीन से इनका क्या मतलब है?
फौजी साहब जो फसल बो रहे हो बच्चे की तरह पाला है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन कुछ गलत तरीका का यूज़ कर ले ज़मीन, जैसे पेगा गांव में है वह किसी और कैटेगरी बताई जा रही, लेकिन वो कोई और रहा है, वो जिसका नाम था है वो गांव में भी नहीं मिला। चलो ये तो बता गलती, चलो हो जाती गलती, लेकिन फसल हुआ जो काटी गई वह गलत है, क्योंकि टाइम फसल एक मैं बताऊं, जो कल नजायज किसी ने कब्जा कर रखा है, वो कर रखा है, उसका टाइम टेबल होता है। अभी देखो, अभी बड़नपुर के अंदर वो हाई कोर्ट ने वो जो सटे दे रखा था, उनके पास कागज़ थे, उनके डीडीपी के पास कुछ भी कागज़ ना होते हुए भी उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। रही पेगांव गांव वाली बात, पेगांव गांव का तो पंचायत की ज़मीन का जो अपने बोली होती है उस टाइम आई, अभी अभी पूरे जितना जमींदारा खर्चा था वो तो उसका लग लिया। अभी तो उसने पूरा पालन पोषण कर लिया जमींदार ने, तो ये 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर कर लेते, 2 महीने बाद फसल कट जाती, उसके बाद कर लेते, नहीं करना था। तो ये तो एक मतलब किसान को रोड पर रखने वाली बात है। किसान को मतलब ही तो उसको ये नहीं सोच देख रहा भाई इसके बच्चों की तरफ देख ले। आपने देखा 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद अभी देखा खेदड़ में, उसके बाद खेड़ी चौपटा 2 महीने किसान बैठे रहे, जो कि अपना हक मांग रहे हैं। उधर भी बोला बोले नहीं केवल नुकसान नहीं है, जबकि खेड़ी चौपटा के 5 तहसीलें लगती थी, 5 तहसीलों को मुआवजा मिल गया। खेड़ी चौपटा तहसील ने कौन सा ऐसी दीवार निकाल रखी 300 फुट की, उससे कीड़ा नहीं कूदे गया। तो ये सरकार का रवैया ही गलत है। धन्यवाद। तो ये विचार सुने किसाना के, और टोल अभी तक फरी नहीं कराया क्योंकि मीटिंग चल रही नरवाना में, एसपीडीसी सारे जा रहे हैं। तो आपके क्या कुछ विचार हैं? अब एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद।